ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। जब कृष्ण से धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन, दुशासन और दूसरों ने पूछा था कि वे क्यों पांडवों और कौरवों के पारिवारिक झगड़ों में पड़ते हैं और एक पक्ष को दूसरे से अधिक चाहते हैं, मानो पांडव उनसे कौरवों की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ हैं, तब भगवान ने क्या उत्तर दिया था? वह उत्तर अपने मन में सोचो, वह चित्र आंखों के सामने लाओ। यह कहकर वह सभा में एक शेर के बच्चे के समान शान से चिल्ला उठे, क्या कहा तुम लोगों ने? क्या कौरव पांडवों के समान मेरे घनिष्ठ संबंधी हैं? नहीं, वे कभी भी समान नहीं हो सकते। सुनो, मैं तुम लोगों से उन बातों को कहूंगा जिससे पांडव मुझसे आबद्ध हैं। मेरे शरीर में धर्मराज मस्तिष्क है, अर्जुन कंधा और दोनों हाथ हैं, भीम देह हैं, नकुल सहदेव दोनों पैर हैं। इस शरीर का यह कृष्ण हृदय है। इस शरीर का संचालन हृदय की शक्ति से होता है, बिना इसके यह प्राणहीन है। इस घोषणा से हम क्या समझते हैं? इससे तात्पर्य है कि हम पांडव प्राणहीन हो गए हैं, जबकि हृदय अकर्मण्य हो गया है। हम नष्ट हो जाने के मार्ग में हैं। भगवान जो असीम व अनंत हैं, हमको अपने में ही विलीन करने की प्रचेष्टा में हैं। हमको उनके संकेत के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। यह उदाहरण पर्याप्त है कि कलयुग आ गया है। जिस दिन कृष्ण यहां से चले गए, द्वापर युग का द्वार बंद हो गया और कलयुग का प्रवेश हो गया। नहीं तो कैसे ये निम्न भावनाएं और निम्न स्वभाव के लोग रह सकते हैं? क्या है अर्जुन, जो कभी भी दैविक वाणी की शास्त्रीय पद्धति को नहीं भूलता था, जबकि कितना ही घमासान युद्ध होता हो, उस समय स्त्री पुरुषों व शिशुओं पर असभ्य लोगों के आक्रमण के समय वह नियम भूल गया? यह अवश्य ही काल दोष है, इस कलयुग का, जिससे ऐसी दुरावस्था आई। नकुल ने उस समय कुछ कहा। उन्होंने कहा, भाइयों, पूर्वाकाश से सूर्योदय का आभास हो रहा है। हमको रानियों और पूज्य माता को घटनाओं के संबंध में सूचना देनी चाहिए। बिना विलंब के हमें क्या करना है यह सोच लेना चाहिए। प्राण जाते ही शरीर का उसी क्षण नाश नहीं होता है। यद्यपि प्राण हम में से उसी समय चले गए हैं जबकि कृष्ण चले गए। देह कुछ समय और इससे प्रभावित रहेगी। हमको भी कृष्ण के समीप ही जाना है,
चाहे आज हो या कल। हमको अब दुख व शोक में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमको उसी पथ के लिए चिंतन करना है जिस यात्रा को हम लेना चाहते हैं। सबने इस सलाह को स्वीकार किया क्योंकि इसमें बुद्धि युक्त वैराग्य का लक्षण था। उन्हें यह चिंता थी कि इस समाचार का द्रौपदी, सुभद्रा व वृद्ध माता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, परंतु चिंता को त्याग कर उन्होंने समाचार देने का ही निश्चय कर लिया। जबकि स्वयं भगवान ही चले गए हैं तो कौन क्या सोचे कि किसे क्या होता है। भाइयों ने तय किया कि उनके ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज को ही माता के समीप जाना चाहिए, जो कि उचित नियम है। आनंद में समय शीघ्रता से कट जाता है, दुख में नहीं। जब मनुष्य आनंद में होता है तो समय इतना शीघ्र समाप्त होता है, पर जब शोक में होता है तो समय कटता नहीं। शोक पर्वत श्रेणी के समान भारी है, भयानक बाढ़ के समान है। यद्यपि धर्मराज की राजधानी इंद्रप्रस्थ रही, पर वंशानुगत सिंहासन हस्तिनापुर में ही था, क्योंकि उस स्थान का गौरव महाभारत युद्ध में राजपुत्रों व प्रमुख व्यक्तियों की समाप्ति होने पर चला गया था। अतः धर्मराज कुछ समय इंद्रप्रस्थ में रहते थे और वर्ष के बाकी समय हस्तिनापुर में। द्वारका की कुछ महिलाओं को लेकर, जिनकी अर्जुन असभ्य जाति के हाथों से रक्षा कर पाए थे, पहले इंद्रप्रस्थ ही गए थे, परंतु वहां पर धर्मराज के ना रहने से वहां उन सबको छोड़कर अकेले ही हस्तिनापुर आए। उनके साथ एक ही यादव था, कृष्ण के पौत्र वज्र नामक एकमात्र वह ही द्वारका के पुरुष नागरिकों में बचा हुआ था। बेचारे वज्र के मन में किसी को भी अपना मुख दिखाने की इच्छा न थी। अकेले जीवित रहने से वह अपने पर इतना अधिक लज्जित था, दूसरों की मृत्यु पर इतना अधिक शोकग्रस्त था कि उसने अपने को एक अंधकार युक्त कमरे में छिपा रखा व शोकग्रस्त रहा। अर्जुन के लौटने के कुछ समय पश्चात ही किसी दासी के मुख से माता कुंती देवी को पता चल गया। पूरी रात वह जागती रही और यह सोचकर प्रदीप को जला रखा कि अर्जुन उनके पास आएंगे। इससे वह सो भी नहीं पाई। वह अत्यंत प्रसन्न थी कि अर्जुन आएंगे। जब कहीं से थोड़ी सी भी आहट आती तो वह यही कह उठती, ओह पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम आ गए, क्या समाचार है। जब कोई उत्तर नहीं आता तो अपनी दासी को बुलाती और कहती, इसका क्या अर्थ है? क्या तुमने नहीं कहा कि द्वारका से अर्जुन आया है? वह मेरे पास क्यों नहीं आया? तुमने भूल की होगी, तुमने किसी और को आते देखा होगा और उसे अर्जुन सोच लिया। यदि वह आता तो उसी क्षण यहां पर आता। इस प्रकार कुंती ने पूरी रात निराशा व आशाओं के बीच बिताई। प्रातः काल हुआ, हरेक अपने अपने कार्य में जुट गया। उसी समय उनके मन में भी अनेक प्रश्न आने लगे। अर्जुन के उनके समीप न आने का क्या कारण है? क्या वास्तव में वह लौटा है? क्या वह अन्य भाइयों के संग पूरी रात भर कुछ राजनीतिक समस्या में पड़ा रहा? क्या वह इतना थका था कि रात्रि में आराम करके प्रातः मां से मिलेगा? या द्वारका में ऐसी कुछ समस्याएं आ पड़ी हैं जिसे सुलझाने के लिए कृष्ण ने धर्मराज से मिलकर उसी समय सलाह मांगी है? क्या इन्हीं झमेलों के मध्य वह मां के प्रति जो कर्तव्य है उसे भूल बैठा? अंत में उन्होंने यही सोचा कि वह अवश्य ही अब प्रातः काल में आएगा। अभी रात्रि का अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था कि उन्होंने अंधकार में ही उठकर
स्नान करके नए वस्त्र पहने और पुत्र की प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय उनके मन में एक और शंका उत्पन्न हो गई। प्रति रात्रि को हरेक पुत्र एक के बाद एक उनके पास आकर प्रणाम करते थे और सोने जाने के लिए आज्ञा मांगते व आशीर्वाद भी मांगते थे, पर कल उनके पास एक भी पुत्र नहीं आया। इससे उनमें दुश्चिंता और बढ़ गई। उन्होंने दासी को सुभद्रा व द्रौपदी के कक्ष में भेजा और ज्ञात किया कि किसी भी भाई ने रात्रि से भोजन तक नहीं किया है। कुंती अब और भी चिंतित हो उठी। जब उसका मन इन्हीं चिंताओं में पड़ा था, उसी क्षण उनकी दासी दौड़ी आई कि धर्मराज अर्जुन के संग आ रहे हैं। कुंती के मन में भय हुआ, न जाने वे क्यों आ रहे हैं, वे क्या कहेंगे। प्रसन्नता भी हुई कि इतने समय पश्चात अर्जुन को देखेंगी व साथ ही वह यादवों के समाचार को सुनने के लिए भी आतुर थी। यह सब आशाओं का मिश्रण था। वह कांप रही थी क्योंकि वह अपनी व्याकुलता को रोक नहीं पा रही थी। धर्मराज उनके पैरों पर पड़कर फिर चुप खड़े रहे। अर्जुन काफी समय तक अपने को उनके पैरों से उठा न पाए। कुंती ने ही सहानुभूति के शब्द कहे, अरे तुम मुझसे दूर इतनी समय तक कैसे रह पाए। आशीर्वाद देने से पूर्व और प्यार में अर्जुन से स्वास्थ्य का हाल पूछने से पूर्व ही उन्होंने कहा, अर्जुन क्या यह सत्य है कि तुम कल रात्रि को ही आ गए थे? उस समय मेरे पास क्यों नहीं आए? कैसे कोई मां रात को पुत्र को देखे बिना सो सकती है जो कि इतने समय पश्चात लौटता है? पर मैं प्रसन्न हूं कि तुम अब प्रातः में तो आए हो। मुझे समाचार दो, क्या तुम्हारे श्वशुर व सास सब अच्छे हैं? मेरे भाई वासुदेव अब वृद्ध होंगे, कैसे हैं? क्या वह चलते फिरते हैं या वह मेरी ही तरह बिस्तर में रहते हैं? वह अर्जुन के हाथों को पकड़कर यही कह रही थी। वह अचानक बोल उठी, पुत्र मैं यह क्या देख रही हूं? तुम इतने काले क्यों हो गए हो? तुम्हारी आंखें इतनी लाल और फूली क्यों हैं? मैं जानती हूं द्वारका बहुत दूर है और वनों के मध्य यात्रा ने तुम पर यह प्रभाव डाला है। धूल और धूप ने क्षति पहुंचाई है और पथ की थकान तुम्हारे मुख पर स्पष्ट है। जाने भी दो, कहो मेरे श्याम सुंदर ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? वह कब आ रहे हैं या मुझे देखने की उन्हें कोई इच्छा नहीं है? कुछ कहा है? वह तो वासुदेव हैं और कहीं भी हो सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। मैं कब उन्हें देखूंगी? जब तक वह ना आएंगे तब तक यह पका हुआ फल वृक्ष पर क्या लगा रहेगा? उन्होंने अनेक प्रश्न किए और स्वयं ही उनका उत्तर दिया। उन्होंने अर्जुन व धर्मराज को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया जो वह कहना चाहते थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुंती ने यह देखकर अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया और कंधे पर माथे को रोक कर बोली, पुत्र अर्जुन क्या हुआ है? मुझसे कहो। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। क्या गोपाल ने तुम में कोई दोष देखा है और तुम्हें अयोग्य समझकर भेजा है? क्या ऐसी कोई दुर्घटना हुई है? वह अत्यंत ही दुखी हो गई, पर अपने अनुसार पुत्र को सहानुभूति दे दी गई। उसी समय धर्मराज ने हाथों से मुख छिपा लिया और रो पड़े, मां तुम अब भी हमारे वासुदेव की बात कह रही हो? आज से 10 दिन हो गए हैं, वे हमें छोड़कर जा चुके हैं। वे अपने स्थान को चले गए हैं। समस्त यादवों की मृत्यु हो गई है। जब वह यह कह ही रहे थे
तो कुंती ने आंखें खोली और पूछा, क्या? मेरा गोपाल, मेरा नंद नंदन, मेरे हृदय की मणि ने विश्व को अनाथ कर दिया। ओ कृष्ण कृष्ण। और मानो उन्हें ही ढूंढने जा रही हूं, उसी क्षण उन्होंने भी देह त्याग दी। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का तीसरा भाग सुनेंगे। इसका शीर्षक है भक्त सूरदास। जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए रे, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कमल कुसुम फूले, जागो 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 रे, जागो 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 रे, भोर शाम प्रातः उठो, भोर शाम प्रातः उठो, अम्बुज कर धारी, अम्बुज कर धारी, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए रे। और फिर तब वृंदावन में दिन की शुरुआत होती थी और ग्वाले कृष्ण के घर से निकलने का इंतजार करते थे। नन्हा बालक सबके राजा के समान प्रकट होता था और फिर भी लोग ये नहीं भूलते थे कि आखिरकार ये था तो छोटा सा दिव्य बालक, माँ यशोदा का। दिव्य महिला, सचमुच भाग्यवान महिला। हाँ, माँ यशोदा के लिए छोटा कान्हा ही दुनिया में सब कुछ था। दिन भर वह गोप बाल और गोपिकाओं के साथ खेलता दौड़ता था। वह उन्हें मोहित करता, आकर्षित करता, व्याकुल करता था और चिढ़ाता भी था। वह
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहन को छोटो 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 इस चीज को किस विधि पायो, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे हाँ मेरी मैया प्यारी प्यारी मेरी मैया, कैसी भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, न्यारी न्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी मन की अति भोली, मैया तू जननी मन की अति भोली। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, मयूर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया ते नहीं माखन खायो, लल्ला मोरे ते नहीं माखन खायो। मैया मोरी सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। और फिर कृष्ण मैं नहीं माखन खायो को बदलकर मैं ने ही माखन खायो कहते थे। ओह, उनकी लीलाएं कितनी दिव्य हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास की दैवी भक्ति से बड़ा जादुई आनंद अनुभव कर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ते थे। यदि विशालता को सहराने वाले हैं तो अच्छाई के भी अपने प्रतिफल हैं। जो व्यक्ति इंसान और ईश्वर के नजर में अच्छा समझा जाता है उसे ईश्वर द्वारा एक तोहफा दिया जाता है, वह है शांति। परंतु अच्छाई और ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता अक्सर कांटों से आच्छादित रहता है। ये कांटे सूरदास के जीवन में आलोचक के रूप में आए। सूरदास को दुखी करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे, कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन सूरदास को अकेला पाकर आलोचक सूरदास के धैर्य और प्रभु पर विश्वास की परीक्षा लेने आए। सूरदास को प्रभु को ना पाने का दुख और पाने की प्रबल इच्छा ने श्री कृष्ण को पिघला दिया और सूरदास को गहरे खतरे से बचाने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसी तरह सूरदास का खतरा टल गया। अंधेपन से सारे संसार को और अंधा बना रहा है। वह एक अभागा मूर्ख है
और वह ऐसा ही रहेगा। इस सूरदास को अपने प्रभाव को फैलाने से यहीं पर रोक लगाना होगा। हमें इसके निरर्थक खेलों को एक ही बार में हमेशा के लिए बंद करना होगा। पर हमें इसके प्रति सहानुभूति के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। फिर यह मूर्ख अपने आप को गिरा हुआ पाएगा। उसे ना तो उसके कृष्ण और ना ही उसके भक्त अनुयायी कभी भी उसे ढूंढ सकेंगे। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, सूरदास स्वर्ग का एक छोटा चक्कर शीघ्र लगा चुका होगा। और ये श्रीनाथ जी के पुजारी का अंत होगा। बेचारा बेचारा। देखो देखो, कौन आ रहा है। मौका दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा है। नमस्कार स्वामी जी, आपकी ख्याति हमेशा आपसे पहले चलती है। तुम कौन हो? हम लोग इस शहर के जिम्मेवार नागरिक हैं। हमें आपका भी उतना ही ख्याल है जितना अन्य लोगों का। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है आप कुछ खो बैठे हैं। खोया? जब मेरे कृष्ण मेरे साथ है तो मैं कुछ नहीं खो सकता, परंतु यदि वो मेरे साथ नहीं रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। शायद आप कहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं मंदिर की ओर जा रहा था। अच्छा, तब तो आप रास्ते के बिल्कुल नजदीक हैं। आइए आइए। अब आप फिर से रास्ते पर आ गए हैं। सीधा चलते जाइए और बहुत जल्दी आप अपने कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। और सूरदास कुएं के किनारे तक पहुंच जाते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। कृष्णा, या तो गंगा जी का तट हो, या तो ब्रज का वंशीवट हो। या तो गंगा जी का तट हो, या तो ब्रज का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। अरे रे, स्वामी जी, आप क्या करने लगे हैं? तुम कौन हो बेटा? मैं केवल एक छोटा चरवाहा हूँ। मैंने आपको कुएं के अंदर से गाते हुए सुना, तो मैंने सोचा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। लाइए, आप अपना हाथ दीजिए। कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। अवश्य अवश्य स्वामी जी, कृष्ण मुझे भी आशीर्वाद देंगे और आपको भी। ये लीजिए आपकी छड़ी। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, बहुत काम है स्वामी जी। मुझे बहुत सारी गायों की देखभाल करनी है। कोई गाय कुएं में गिर सकती है, किन्हीं को जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं ही केवल उनका रखवाला हूँ। ओह, मेरे कृष्ण यही तो करते थे। वो प्रातः समय में गायों को ले जाते थे और निरंतर उन पर नजर रखते थे। जब भी उनके गायों को नींद आती थी तो वे उन्हें अपने बांसुरी की मधुर धुन सुनाते थे। बेटा,
तुम अभी तक यहीं हो ना? हाँ हाँ स्वामी जी, मैं यही हूँ। मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। पर यदि आपको मेरी उपस्थिति नहीं महसूस हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? ओह, मेरा नाम, मेरे बहुत से नाम हैं। आप मुझे श्याम कहकर बुला सकते हैं। श्याम? श्याम, इधर आओ बेटा। यहाँ आओ श्याम, मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपकी छड़ी पकड़ता हूँ, आप मेरे साथ चलें। हाँ श्याम, मैं अंधा हूँ। ये छड़ी ही मेरा एकमात्र सहारा है। अच्छा, ये बात है। तब तो स्वामी जी आपको चलने में बहुत मुश्किल होती होगी। मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं असंतोष प्रकट क्यों करूं? लोगों के पास आंखें हैं, फिर भी वे कृष्ण को देखना नहीं चाहते। कान है, पर भगवान की महिमा सुनना नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति के पास जिह्वा है, परंतु प्रभु का गुणगान नहीं करते। फिर उन सभी इंद्रियों के होने से क्या लाभ? मैं अपने कृष्ण को अपने अंदर ही देखता हूं। श्याम, तुमने कभी कृष्ण को देखने की कोशिश की है? ओह, पर मुझे तो कृष्ण को देखने का समय ही नहीं है। पूरे समय मैं अपने गायों को ही ढूंढता रहता हूँ कि वे कहाँ चले गए, वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए स्वामी जी। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम करना है। नहीं नहीं श्याम, नहीं, मत जाओ। ओह, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा स्वामी जी। श्याम, कृपया मुझे मत छोड़ो श्याम, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं कुछ देर और रह जाता हूँ। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। क्यों नहीं मेरे लिए कुछ गा देते? मैं क्या गाऊं श्याम? कुछ भी गाओ, परंतु एक अच्छा गीत गाओ। मैं खुद सुनना चाहता हूँ तुम कितना अच्छा गाते हो। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का तीसरा भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। इधर विदुरानी ने विदुर जी से पूछा
कि भगवान को निमंत्रण दिया? कहा हाँ, मानसिक निमंत्रण दिया है। बहुत भीड़ थी देवी, अब हम आम आदमी हो गए हैं, इसलिए पीछे ही पीछे खड़े थे, पर मन से मैंने निमंत्रण दिया है, आग्रह किया है कि पधारना है। अपनी नई नई छोटी सी कुटिया बनी है, उसको धन्य करना है। विदुरानी रोने लगी, उसे तो आंसू आने लगे। हरे राम, मेरा ठाकुर क्या पता आएंगे या नहीं आएंगे, स्वामी आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो उन्हें क्या देंगे? कौन से फल लाओगे, कौन सी मिठाई लाओगे? कहीं से माखन लाओ, कहीं से मिश्री लाओ, कहीं से मेवा लाओ। और वहाँ भगवान ने मंच पर कहा, मैं तो विदुर के घर जा रहा हूँ। विदुर जी ने कहा, देखो मैंने मन में निमंत्रण दिया और भगवान चले आ रहे हैं। विदुर जी दौड़े दौड़े बाजार गए, बाजार से गोपों की बजरिया से सामान खरीदा, खोए के लड्डू लिए, माखन लिए, मिश्री ली, और विदुर जी सामान खरीद रहे हैं। और पता है, इतने में तो ठाकुर पर्णकुटी पर ही पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, काकी, ओ काकी, काका जी कहाँ हो? विदुर काका, विदुरानी काकी, दरवाजा खोलो, बहुत तेज भूख लगी है। काकी बेचारी आई, दौड़ी दौड़ी आई कि ये तो मेरे भगवान की आवाज है, सावरिया सेठ की आवाज है, साईं कृष्णा की आवाज है। दौड़ी दौड़ी विदुरानी आई, और जैसे ही दौड़ कर आई विदुरानी, महाराज भगवान को देखते ही भर भर के आंसू रोने लगी, खूब रोने लगी। और धन्य है प्रीत की रीत को कि भगवान भी सजल नेत्र हो गए। हाथ पकड़ लिया, चलो साईं अंदर चलो, हे भगवान अंदर चलो। और जो पटला बिछाना था ना, वो पटला सीधा नहीं बिछाया, वो पटला उल्टा बिछा दिया। और धन्य हो भगवान को कि भगवान उल्टे पटले पर ही बैठ गए। ओहो हो, जब उल्टे पटले पर भगवान बैठे तो भगवान कह रहे हैं, काकी बहुत भूख लग रही है, द्वारिका से अभी तक मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ लेकर आओ ना। कहा मैं अभी जाती हूँ, केले के फल लेकर आती हूँ। केले के फल लेने गई, केले के फल जब लेकर आई तो ऐसी भावमग्न हो गई है विदुरानी, ऐसे भाव में डूब गई है विदुरानी कि फल तो फेंकते जा रही है और छिलके प्रभु को देती जा रही है। और धन्य है भगवान को कि भगवान भी छिलके ग्रहण करते जा रहे हैं, छिलकों का भोग लगाते जा रहे हैं। विदुरानी मुस्कुरा रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी के नेत्रों में अश्रु हैं, भगवान के नेत्रों में अश्रु हैं। विदुरानी फल तो पीछे फेंक रही है, छिलके ठाकुर जी को दे रही है, और भगवान भी बड़े प्रेम से छिलकों का भोग लगा रहे हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर हो साईं रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पे जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। महाकवि महाकवित्री इंद्रायंदु ने कहा कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया हृदय, मन तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब बढ़ जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। और भगवान भावुक जनों के हैं, भगवान भक्तों के हैं। विदुर और विदुरानी के हाथ से इतने प्रेम से प्रभु ने भोग स्वीकार किया कि दुर्योधन के भाई द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब विचार कर रहे हैं कि देखो
आज हमारी संपत्ति व्यर्थ हो गई, आज हमारी शक्ति व्यर्थ हो गई, आज हमारा ज्ञान व्यर्थ हो गया, आज हमारे महल व्यर्थ हो गए, आज हमारा ऐश्वर्य व्यर्थ हो गया। और विदुर की प्रीत, विदुर का प्रेम सबसे ऊपर रहा। उस प्रेम के वश होकर ठाकुर विदुर के घर पहुंचे। विदुर जी से कहा, कुछ चाहते हो? विदुर जी ने कहा, हाँ, एक चाह है स्वामी, यदि आप कृपा करें तो एक चाह है। कहा, कौन सी चाह है? बोले, चाह ये है कि आपके अलावा और कोई चाह ही ना बचे हैं। क्या चाहिए? बोले, भगवान यही चाहिए कि साईं प्राण जब निकसन लागे, उलट गई दो नयन पुतरिया। जब प्राण जाने लगते हैं, निकल जाते हैं, तो नैनों की पुतलियां उल्टी हो जाती हैं। अंदर से जब बाहर लाए, रोवत ले गए डगर डगरिया। फिर तो बाहर ले जाकर, शमशान में ले जाकर मुझे जला डालेंगे, लेकिन भगवान मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए, जब आखिरी सांस हो, अंतिम वक्त हो, अंतिम क्षण हो, उस समय आपका नाम मेरी जिह्वा पर आ जाए, उस समय आपका दर्शन मुझे मेरे मन के नेत्रों से हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, काका ये मरने वाली चीजें क्यों मांग रहे हो? कुछ जीते जी भी तो मांगो। काका ने कहा, जीते जी और क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए, इससे अधिक और क्या चाहिए? अरे अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभूत स्वयंभू। बड़े बड़े योगी योग से जिन्हें नहीं जान पाते, बड़े बड़े विद्वान विद्वत्ता से जिन्हें नहीं जान पाते, वो विराट, वो अनंत सगुण रूप में मेरी कुटिया में आ गए। अब और क्या चाहिए? मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। हे भगवान, मेरे जीवन की यात्रा ही धन्य हो गई। हाँ, कुछ देना चाहते हो ना, तो बस यही चाहिए कि जीवन में कोई मांग ही ना बचे। एक मांग बचे, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक साईं धन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जीवन में मुझे हजारों द्वारों पर ना जाना पड़े, बार बार दरवाजे बदलने ना पड़े, एक दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर रहूं, आपका दरवाजा छोड़कर कभी ना जाऊं, आपका नाम कभी ना छोड़ूं, इस द्वार का त्याग ना करूं। एक भरोसा रहे वो आपका, एक बल रहे वो बल आपका, एक आस, किसी से कोई आस नहीं हो, आस हो तो आपसे हो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक विश्वास रहे वो आपका, एक साईं धन श्याम हित। और कोई पूछे ना कि तुम्हारे अकाउंट में क्या है, कितना बचाया है जीवन में, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते क्षण में, तो कहो कि मेरा अकाउंट में ये है कि मैंने भगवान का दर्शन किया है और मैंने भगवान बाबा का नाम लिया है। ये सबसे बड़ा धन मेरे पास है। विदुर जी भगवान से आज्ञा लेकर फिर हरिद्वार चले गए मैत्रेयी जी के पास। मैत्रेयी जी से विदुर जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई, भगवान संतों का तो उद्धार करते ही हैं, महात्माओं का तो उद्धार करते ही हैं, लेकिन क्या दैत्यों का भी भगवान उद्धार करते हैं? और दैत्यों का उद्धार करते हैं तो क्यों करते हैं? अहो बकीयम, भगवान की करुणा देखिए सूर्य के शब्दों में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीदांस याराप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कं वा दयालु शरणम ब्रजेम। जो गति यशोदा को देनी थी वो गति पूतना को दे दी, जो गति यशोदा को दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम,
जिधांस यदाप्य साध्वी। जो गति यशोदा को दी वही गति पूतना को दी। कंवा दयालु शरणम व्रजेमा। इन भगवान से ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है। इनकी दया में कोई भेद ही नहीं है, दया में कोई अंतर ही नहीं है, और उनकी दया उनकी हो रही है और हम कहते हैं हम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारा पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड का एक भी पत्ता भगवान बाबा की मर्जी के बिना हिल ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में जरा सा पत्ता भी हिल रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा से हिल रहा है। उनकी करुणा का कोई नियम नहीं, करुणा का कोई संविधान नहीं। अथाह करुणा, अपार करुणा। करते हो तुम ही बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही साईं, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भगवान करने वाले तो आप ही हैं, सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है, लेकिन नाम हम जैसे अकिंचनों का हो जाता है। माइक कोई धन्य होता है क्या? माइक की क्या महिमा है? लेकिन उसी माइक पर कोई महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष बोल ले तो वो माइक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सब अकिंचन हैं, साधारण हैं, अति साधारण हैं, लेकिन यदि कुछ उपलब्धि है, यदि कोई धन हमारे पास है तो वो धन यह है आपका अनुग्रह है और कुछ नहीं। इसके बाद हिरण्याक्ष की कथा आती है। हिरण्याक्ष का अर्थ है लोभ। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के व्यर्थ आग्रह के कारण उसके गर्भ में इस प्रकार के जीव पधारे कि पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। देवता घबरा गए, भगवान के पास गए, नाथ हे दीनबंधु, हे परात्पर भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान की करुणा, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान देवता और दैत्य दोनों पर समभाव रखते हैं। जो भगवान का भजन गा रहे हैं, जो भगवान को साई राम कह रहे हैं, साई राम का आशीर्वाद उन पर भी है, और जो साई राम को अभी तक समझ नहीं पाए, भगवान का आशीर्वाद उन पर भी है। भगवान के नाम से यदि किसी के घर का चूल्हा जल रहा है, वैर भक्ति से भी यदि किसी का कुछ काम चल रहा है, किसी का पेट भर रहा है, तो यह भी भगवान की कृपा है। भगवान दोनों से ही समान प्रेम करते हैं। और इन आंखों से, इन साधारण साधनों से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक तो भगवान बाबा हैं। इस ब्रह्मांड के रहस्य को हमारा विज्ञान कहां तक जान पाया है? ठीक है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, पर यह क्या अंतिम है क्या? परमाणु बम बन गए? नहीं, इस ब्रह्मांड का तो अनंत विज्ञान है। हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकसी। कल्पना ही करना मुश्किल है उस विराट की, उस बृहत की, उस विशाल की। और हम छोटे से यंत्रों के द्वारा उन्हें समझना चाहते हैं, अल्प बुद्धि से उन्हें समझना चाहते हैं। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि जहां बुद्धि नहीं पहुंचती वहां भगवान है। पहले से ही वहां बुद्धि पहुंच नहीं सकती, विचार वहां पहुंच नहीं सकते।
भगवान को जानना संभव ही नहीं है। भगवान हमें जान ले, बस यही कल्याण है। ब्रह्मा जी ने कहा है तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच। ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार चारों भाई वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए आए तो जय विजय ने उनको रोक दिया। जय विजय ने जब सनत कुमारों को रोका तो सनत कुमारों ने कहा कि भैया वैकुंठ में हमें भगवान के धाम में जाने से रोक रहे हो। जय विजय ने कहा कि भगवान अभी विश्राम में हैं। भगवान कभी विश्राम नहीं करते। अगर ट्रेन में सब सो जाते हैं साहब, अगर ट्रेन के ड्राइवर ही सो जाएंगे तो ट्रेन का क्या होगा। हम सब यात्री हैं और इस जीवन रूपी जो गाड़ी है ना, इसके चालक तो भगवान बाबा हैं। वो कभी नहीं सोते, वो हमेशा जागते रहते। सोने का कार्य करुणा भगवान की है, खुद जागकर हमें सुलाते हैं। ये प्रेम भगवान का है। स्वयं कष्ट सहकर हमें कष्टों से मुक्ति देते हैं। ये करुणा भगवान की है। तो जब जय विजय ने सनत कुमारों की बात नहीं मानी तो सनत कुमारों ने शाप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। तो भगवान वैकुंठ के बाहर आ गए। आचार्यों ने इस विषय पर गहरा मंथन किया, गहन चिंतन किया कि भगवान ने सनत कुमारों को वैकुंठ के अंदर क्यों नहीं बुलाया, वैकुंठ के बाहर ही जाकर दर्शन क्यों दिया। कहा कारण है वैकुंठ में आकर क्रोध। कैसा क्रोध? भगवान के पास आकर क्रोध। इसलिए भगवान ने कहा वैकुंठ में अंदर वही आएगा जो दोषों को छोड़ने के लिए राजी है, जो ना अपने आप को सिद्ध माने, ना जो अपने आप को विद्वान माने, ना अपने आप को मनीषी माने, ना अपने आप को महात्मा माने, ना अपने आप को विज्ञ संगीतज्ञ माने। ध्यान रखिए, कैचिद वदंती दलहीन जनज जगन्या, कैचिद वदंती बलहीन जनज जगन्या, कैचिद वदंती श्रीहीन जना जगन्या, व्यासो वदत्य किल वेद विशेष विज्ञा, साई स्मरणहीन जनः जगन्या। कोई कहता है जिसके पास धन नहीं है वो हीन है, कोई कहता है जिसके पास संगठन नहीं है वो हीन है, कोई कहता है जिसके आसपास बहुत सारे लोग नहीं चलते, बहुत बड़ा जिसका घर नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसकी नहीं है, बहुत बड़ा नाम जिसका नहीं है, वो हीन है। लेकिन भगवान वेदव्यास कहते हैं जिसकी भगवान के नाम में और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है वो सबसे ज्यादा हीन है। तो ये वही है हिरण्याक्ष यानी मूर्तिमान लोभ, हिरण्यकश्यप यानी क्रोध। एक बार हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि मुझसे झगड़ा करो ना। कुछ लोगों को झगड़े में बड़ा आनंद आता है, विवाद में बड़ा रस होता है, विवाद प्रिय ही होते हैं। किसी भी घटना उपघटना से विवाद को ढूंढ ही लेते हैं। नारद जी ने कहा मैं तो साधु हूं, साई राम करता हूं, झगड़ना है तो वरुण देवता के पास जाओ। वरुण देवता के पास गए। वरुण देवता ने कहा मैं कैसे आपसे झगड़ सकता हूं, पर सुनो भगवान श्री सत्य साई बाबा वराह रूप लेकर जा रहे हैं भूदेवी का उद्धार करने, इसलिए उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे युद्ध की समाप्ति करेंगे। और भगवान बाबा वराह अवतार लेकर भूदेवी का उद्धार करने जा रहे हैं। जब भूदेवी का उद्धार करने भगवान जा रहे हैं तो रास्ते में हिरण्याक्ष आ गया, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा युद्ध? अकारण युद्ध क्यों? कहा ये पृथ्वी को तुम ले जा रहे हो। भगवान ने कहा पृथ्वी तुम्हारी है। हिरण्याक्ष का अर्थ है जो दूसरों की वस्तु पर अकारण अधिकार करता है, वह हिरण्याक्ष है। कि जो मन नारी की ओर निहारत वो मन हो वही नारी के रूपा, जो मन लोभ ही लोभ रटे नित वो मन हो वही लोभ के रूपा, जो मन माया ही माया रटे नित वो मन हो वही माया के रूपा, और सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत वो मन हो वही ब्रह्म स्वरूपा। ये हिरण्याक्ष समाज के उन्हीं लोगों का प्रतिनिधि है जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे नाम हो जाए, जो चाहते हैं कि हर वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाए। और भगवान बाबा की शिक्षा में और अन्य शिक्षाओं में यही अंतर है। साईं दर्शन, साईं मार्ग शुद्धतम वैदिक मार्ग है। इस मार्ग में अधिकार की बात नहीं कही गई, इस मार्ग में कर्तव्य की बात कही गई। सब कहते हैं अधिकार चाहिए,
अधिकार चाहिए, पर कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। अधिकार की बात तो सब करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। भगवान बाबा कहते पहले कर्तव्य की बात करो, अधिकार अपने आप मिलेगा। कितने राइट्स हो गए हैं, और भगवान ने कितना दिव्य अधिकार दिया माताओं को। कुछ लोग कहते थे कि माताएं वेद पाठ नहीं कर सकती। अरे यदि जगत जननी माँ ईश्वरंबा नहीं होती तो क्या हमें हमारे भगवान का दर्शन होता? यदि माँ कौशल्या नहीं होती तो हमें हमारे भगवान का दर्शन होता? यदि माँ देवकी नहीं होती तो हमें हमारे भगवान का दर्शन होता? जो वेद पुरुष के व्यक्त होने का माध्यम बन सकती है, क्या वो वेद पाठ नहीं कर सकती? तो भगवान बाबा ने मात्र शक्ति से वेद पाठ शुरू करवाया, ओम प्रारंभ करवाया। वैदिक शिक्षाओं को, भारतीय दर्शन को, हमारे यहाँ कभी नारी को स्वतंत्रता दी गई है। हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए स्वच्छंदता का विरोध है, स्वतंत्रता का विरोध नहीं है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। भगवान पर तो सबका अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो 4 पैर वाला हो, वो 8 पैर वाला हो, बिना पैर वाला हो, भगवान सबके हैं, सबके लिए। छोटे से जंतु को भी भोजन वही दे रहे हैं तो हाथी को भोजन भी वही दे रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।